तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कह दूं कि नीचे कमेंट सेक्शन से मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं, तो अगर आपको अगले वाले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन लिखिए। इंस्टा पे आके मत बोलिए यहाँ से मेरा वाला पिक कर लेना, उसमें वहां से मैं पिक नहीं करता। लेकिन अगर आपको अभी के अभी आंसर चाहिए शाम तक पॉसिबली, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पे क्वेश्चन पूछिए, वहां पे सबको आंसर्स मिलते हैं, वहां पे भी मुझे फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। एक चीज 3-4 दिन से हो रहा है, मुझे नहीं पता YouTube की तरफ से इशू है कि नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से व्यूज भी बहुत कम हो गए हैं, नियरली हाफ से भी नीचे हो गए हैं। तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनको जाके आप लोग देखिए एंड बताइए कैसे लगे। चलते इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है रामचंद्र की तरफ से। नाइस कंटेंट ब्रो, थैंक यू। When will M62 5G launch in India? Will launch in India, okay? M62 5G का अभी इन्फॉर्मेशन तो आया था, BIS पे आया था 2-3 जगह पे, लेकिन देखिए वो सीरीज होती है। पहले अभी तो M42 लिस्ट हुआ है, वो आएगा, फिर पॉसिबली शायद M62 और A52 5G दोनों में से कोई एक आएगा। तो इतना जल्दी नहीं होगा, पॉसिबली अगर आप मेरी मानोगे तो ये मई में ही जाएंगे दोनों, उससे पहले लॉन्च नहीं होने वाले हैं। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्च का आया नहीं है, लेकिन मई तक जाएंगे पॉसिबली, अगर आप वेट कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धीरज मूलचंदानी की तरफ से, #विवेक आंसर्स, लव यू सर, थैंक यू सर। गैलेक्सी A52 में नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट सपोर्ट नहीं है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट से ये इशू सॉल्व हो सकता है क्या? और सर क्या HDR 10 फीचर सॉफ्टवेयर बेस्ड है हार्डवेयर? ये सॉफ्टवेयर से हो सकता है क्योंकि वो लोग YouTube में देते हैं, सैमसंग वाले, उसमें इशू नहीं है। M51 F62 में भी ये इशू है कि YouTube में आपको HDR 10 का खाली सपोर्ट मिलता है, बाकी और किसी में भी नहीं मिलता। तो अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी में दिया नहीं है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट से दे सकते हो, लॉक होता है, वो लॉक करके रखते हैं उसको, सॉफ्टवेयर अपडेट से वो दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रियांशु हजारिका की तरफ से। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन विथ एमोलेड डिस्प्ले, 5G, गुड चिपसेट, करियर एग्रीगेशन, प्लीज सजेस्ट मी द चीपेस्ट फोन विद अबव क्राइटेरिया, मैक्स बजट 25,000। ये सारी चीज़ें तो किसी में फ़ोन में नहीं है अभी तक 25,000 में, अभी तक तो किसी में भी नहीं है। आप वेट कर सकते हो, कुछ अगले 1 महीने के अंदर लॉन्च हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज अगर आप करियर एग्रीगेशन साइड रखते हो तो Realme X7 एक है जो मोस्ट ऑफ द चिप्स मतलब फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। Realme X7 125,000, 20,000-22,000 में आता है। देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो, लेकिन उसमें करियर एग्रीगेशन नहीं है। अगर वेट करना चाहते हो आगे तो कुछ और फोन आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋषभ निम्बेकर की तरफ से, #आज विवेक, हेलो सर कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? पहला क्वेश्चन, व्हेन विल अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट सेल विथ मैक्सिमम डिस्काउंट? अभी कोई इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है। सबसे बड़ा डिस्काउंट वाला तो दिवाली वाला आता है, अब उसका वेट करें तो ठीक है। अदरवाइज अभी फिलहाल के टाइम पे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी सेल का नहीं है। नज़दीक में आते रहते हैं, हर महीने 2 महीने 1 महीने में छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन बड़ा सेल अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। योर ओपिनियन ऑन स्नैपड्रैगन 678? डिसेंट है, अगर 12,000 के आसपास आप फ़ोन में पा रहे हो तो डिसेंट चिपसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। 675 का सक्सेसर है। स्कोर की बात करोगे तो 2 लाख के आसपास चला जाता है। एंड जो मीडियाटेक का हीलियो G85 है ना, उसके बराबर के आसपास कहा जाता है, इतना समझ लो। वो भी स्नैपड्रैगन का, तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बेटर रहेगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुखदेव जी की तरफ से है, सर Oppo F19 Pro वर्सेस Realme X7, सर कौन सा फ़ोन बाय करे 25,000 रुपीज़ में? 5G फ़ोन, दोनों एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन है, एग्जैक्ट सेम है। सिर्फ Oppo अपने नाम का ब्रांड वैल्यू चार्ज करता है, Realme X7 में नहीं होता, और कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। हो छोटे मोटे माइनर तो अभी उतना नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट स्मार्टफोन है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यन कडेन की तरफ से, Vivo X60 वर्सेस OnePlus 9R वर्सेस Oppo Reno 5 Pro। Oppo Reno 5 Pro को निकाल दो उससे, वो उसका कोई भी नहीं है। Vivo X60 और OnePlus 9R बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पैसा पे कर सकते हो तो OnePlus 9R ले लो। अदरवाइज वैल्यू फॉर मनी देखोगे तो 30,000 के आसपास आ जाता है Vivo X60 सारे ऑफर्स लगा के, तो मैं कहूँगा वो ज़्यादा बेटर है अगर आपको 30,000 तक की प्राइस पे मिल रहा है तो। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। 30,000 में अगर Vivo X60 पा रहे हो तो वैल्यू फॉर मनी वो ज़्यादा है, क्योंकि आपको फीचर्स भी दे रहा है एंड प्राइस भी कम है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो OnePlus 9R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
वागीज भाई छापरा की तरफ से हैशटैग विवेक आंसर्स। डियर सर, रेडमी नोट 10 प्रो में 1300 निट्स का डिस्प्ले आता है और रियलमी X7 में 600 निट्स का, तो क्या निट्स डेली यूजेस में फ़र्क पड़ता है? एंड ज़्यादा निट्स की डिस्प्ले ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी? हाँ, बैटरी थोड़ा कंज्यूम करता है ऑब्वियसली, अगर आपका ब्राइटनेस ज़्यादा है तो बैटरी तो कंज्यूम होगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये पीक ब्राइटनेस है, सबसे हाईएस्ट इतने तक पहुंच सकते हैं। वैसे नॉर्मल अगर टिपिकल देखोगे दोनों में तो 430 एंड 450 का ही है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं साइड में आपको दे दूंगा, तो ज़्यादा कोई डिफरेंसेस उतना नहीं है। तो पीक ब्राइटनेस अगर आप बाहर कहीं सनलाइट में जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा हो सकता है फ़र्क ज़्यादा, अदरवाइज उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बबलू 4 की तरफ से। विवेक जी नमस्कार, आपके सुझाव अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज अगर सैमसंग S20 FE 5G और iPhone 11 में से लेना हो तो कौन सा? आईफोन में तभी सजेस्ट करूंगा जब आपने यूज़ किया हो, मैं क्लियर कह दूं। या फिर इन दोनों से बेटर OnePlus के फ़ोन्स भी अच्छे हैं, आप देख सकते हो 9 है, 9R है, वो भी अच्छे हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। आईफोन बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है, लेकिन मैं सजेस्ट तभी करूँगा जब आपने यूज़ किया हो, अदरवाइज़ नहीं। एंड अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए, सैमसंग का ही चाहिए, तो S20 FE 5G ले लीजिए। आईफोन में बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता नहीं किसी को, क्योंकि उसके फीचर्स उतने नहीं होते जितने बाकी आपको एंड्रॉयड में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलमी GT Neo इंडिया में कब लॉन्च होगा? ये मई में लॉन्च होगा, उन्होंने कह दिया है कि मई में आएगा, ये अप्रैल में नहीं आएगा। रियलमी GT सीरीज आएगी ना, उसी में पॉसिबली आ सकता है वो। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। ये पूछ रहे हैं हर्ष पंथी, माय क्वेश्चन, सोनी IMX 682 और सोनी IMX 686 में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्ट सेम है दोनों। डिफरेंस क्या है पता है कि सोनी IMX 686 में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे कर सकते हो, वो ऑप्शन मिलता है जो कि 682 में नहीं मिलता। तो बात ये हो जाती है कि अगर ऐसे चिपसेट में यूज़ हुआ है जिसमें 4K 60 FPS सपोर्ट ही नहीं करता, यानी 700 सीरीज का कोई चिपसेट है उसमें यूज़ कर लिया है, तो दोनों में कोई फ़र्क मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो चिपसेट में ही सपोर्ट नहीं करता 60 फ्रेम्स पर सेकंड 4K, तो तुम 686 लगाओ चाहे 682 लगाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा? यही फ़र्क है और कुछ नहीं है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीरज राठौर की तरफ से, रेडमी नोट 10S इंडिया में कब लॉन्च होगा या नहीं? ये पोको के नाम से आने वाला है, पोको M3 Pro कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पोको M2 रीलोडेड के नाम से आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं। पोको के नाम से आने वाला है, पॉसिबली इस महीने में एंड तक शायद आपको देखने को मिल जाए पोको की तरफ से, देखते हैं। मेरे पास 15,000 का बजट है और मैं 5G फ़ोन लेने की चाहता हूँ। रेडमी नोट 10S 5G नहीं भाई, 4G फ़ोन है। रेडमी नोट 10 5G अलग फ़ोन था, वो भी पोको के नाम से आने वाला है, बट लेट्स सी, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कृष्णा जायसवाल की तरफ से, रियलमी 8 वर्सेस रेडमी नोट 10 प्रो, विच वन इज मोस्ट बेस्ट? मोस्ट बेस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन दोनों में कंपेयर करोगे तो रेडमी नोट 10 प्रो ज़्यादा एडवांटेज रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अजय कुमार की तरफ से, सर जी कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? रेडमी नोट 10 प्रो फ़ोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से? नहीं, फ्रंट में सिर्फ 1080 है। 4K फ्रंट कैमरा से आपको सिर्फ सैमसंग के M सीरीज वाले फ़ोन ही देते हैं इस प्राइस रेंज में, बाकी और कोई नहीं देता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रभुजोत सिंह सॉरी सर, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आप बोलते बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छे से बोल लूँगा, जितना सपोर्ट मिलता रहेगा उतने अच्छे से बोलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतीक बैरवा की तरफ से है, A72 5G आएगा क्या? बाय द वे लव फ्रॉम राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक जी, लेकिन A72 5G ऐसा कोई फ़ोन अभी एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, बट ये फ़ोन अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन इस फ़ोन के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 4G वाला ही लॉन्च हुआ है ग्लोबल, बाहर भी आएगा ऑलरेडी, 4G वाला तो इंडिया आ ही गया है, लेकिन 5G के बारे में A52 5G ग्लोबल लॉन्च हुआ है और इंडिया आएगा, कहा जा रहा है मई तक पॉसिबली, लेकिन 72 5G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब A52 5G के इन्फॉर्मेशन आने लगे तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं 72 5G कब आएगा, ऐसा कोई फोन इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मदन प्रसाद शर्मा की तरफ से, हाय सर, क्या इंडिया में जितने 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं वो सभी फ्यूचर में इंडिया की 5G बैंड सपोर्ट करेंगे? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है भाई, कौन कौन से सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, कैसे आप पहचान सकते हो कि कौन सा फ़ोन में कौन सा 5G बैंड है। हो सकेगा तो मैं इसका दे दूंगा यहाँ पे, आप जाके देख लीजिए।
दिया हुआ है, उसमें बताया गया कौन से, ट्राई ने अपनी तरफ से बताया था कि पॉसिबली इतने मेगाहर्ट्ज वाले जो बैंड्स होंगे वो पॉसिबली इंडिया में सपोर्ट करेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइव एडिक्शन की तरफ से, क्या सैमसंग Xiaomi जैसे ब्रांड सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू मोबाइल की एफिशिएंसी स्लो कर देती हैं? क्या मेरे पास A7 2016 है, उसमें अपडेट आया है सॉफ्टवेयर का, मैंने इसी डर से अपडेट नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स कर देते हैं ये तो आईफोन के ऊपर भी इशू हुआ था रिसेंट लास्ट में कि उसने अपने आईफोन 11 सीरीज जब आई थी नई तो उसको बेचने के लिए उसके पहले वाले जो आईफोन थे उसमें ऐसे अपडेट दिए जिसको स्लो हो गए थे एंड चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होने लगी थी उस टाइम पे। तो ये सिर्फ उसके साथ नहीं, Xiaomi के साथ भी होता है। मेरे पास Redmi Note 5 Pro है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं पहले से अपडेट्स के थ्रू। तो ये सारे ब्रांड्स करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैमसंग या Xiaomi करता है, सारे ब्रांड्स करते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्ष सादोली की तरफ से, सर सैमसंग A52 5G कब तक आएगा और प्राइस क्या रहेगा HDFC कार्ड लगाकर? अब प्राइस क्या रहेगा देखिए वो तो सैमसंग ही बता सकता है। मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो 30,000 के ऊपर ही प्राइस रहेगा। अब वो क्या ऑफर होंगे क्या होंगे जब आएगा तभी पता चलेगा। कब आएगा? पॉसिबली मई में, वेट कीजिए, आपको मई तक देखने के लिए मिल सकता है, मई एंड तक। उसके पहले चांसेस कम है क्योंकि M42 जो है वही आपको मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आने वाला है। तो M42 के बाद M62 एंड A52 में लड़ाई रहेगी, कंपटीशन रहेगा कि कौन पहले आता है, देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आनंद गेमिंग NH2 की तरफ से, सर अंडर 30,000 रुपीज में 870 प्रोसेसर और बेस्ट गेमिंग एंड बेस्ट कैमरा फोन कौन सा लें? 30,000 के नीचे अभी तक ऐसा कोई फोन लॉन्च ही नहीं हुआ है, ठीक है। और आगे आने वाले हैं कुछ फोन्स, बट वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो उनका। Mi 11X है, कुछ ऐसे हैं, iQOO Neo जो है वो आ सकता है, एंड Vivo X60 है बट वो कार्ड वार्ड लगा के आपको इस प्राइस के नीचे मिलेगा, तो देखना चाहते हो तो उसकी तरफ देख सकते हो। अदरवाइज 30,000 के नीचे अभी तक कोई स्मार्टफोन इस चिपसेट के साथ नहीं आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रामानुज देव की तरफ से, #विवेक आंसर, सर क्या मोबाइल फोन का कैमरा अपर्चर कम होने से डे लाइट फोटोग्राफी में कोई फर्क पड़ता है? कैमरा अपर्चर जितना वाइड रहेगा उतना ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है, वो जितना ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है उतना लो लाइट फोटोग्राफी ज़्यादा बेटर होती है, यानी उसमें नॉइजेस थोड़े कम होते हैं, सारी चीज़ें कम होती हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो अपर्चर जितना वाइड अपर्चर रहने का मतलब जितना कम नंबर रहेगा, f1.5, f1.6, f1.7, वो जितना कम रहेगा ना उतना ज़्यादा बेटर रहता है फोटोग्राफी के लिए। बट वही एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक अच्छे फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का अगर अपर्चर f1.6 है तो बेस्ट कैमरा हो जाएगा, वो सेंसर से लेके सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर भी मैं कैमरा का वीडियो बनाया मैंने, जाके ज़रूर चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदीप कुमार की तरफ से, विवेक जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आई एम टीचर। अच्छी बात है, मैं भी टीचर ही हूँ गलती से। मुझे YouTube पर वीडियो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए जो 5G भी हो और प्राइस 25 से 30,000 में। मैं एक बार फ़ोन लेके 4 साल यूज़ करता हूँ। अगर आपको अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, 5G भी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ऑफर्स के साथ Vivo X60 देख लीजिए आप। उसका कैमरा लिटरली बहुत अच्छा है, OIS से लेके सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। या फिर आप 4G से चला सकते हो तो सैमसंग का A52 भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शंस मैं कहूँगा 30,000 के नीचे अच्छे कैमरे वाले हैं, देखना चाहते हो आप उसको उसकी तरफ देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रियल नूब सुशांत। अच्छा, #विवेक भाई, Realme GT Neo क्या अंडर 25 के आएगा और क्या इसका परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 860 से बेटर होगा? प्लीज पिक अप माय क्वेश्चन। स्नैपड्रैगन 870 के आसपास था, उसका 7 लाख के ऊपर था, तो 860 से बेटर ही है ऑब्वियसली। अब 25,000 के नीचे आएगा, आसपास कह सकता हूँ, बट नीचे का मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, कुछ कह नहीं सकते अभी, वो तो Realme के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। वहाँ पे तो लॉन्च काफ़ी अच्छी प्राइस पे हुआ है, कुछ 20,000 की प्राइस पे चाइना में लॉन्च हुआ है। एक्सपेक्ट करते हैं 25,000 के नीचे इंडिया में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रॉक जूनियर की तरफ से, क्रॉक JR, क्या 7000 mAh जरूरी है फ़ोन में? सभी बिग बैटरी ला रहे हैं, इतना भारी हो जाता है, ट्रेंड हो गया है। Isn't 5000 mAh enough because I like slim factor in phone and I think so do others। 5000 mAh अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज किया तो बहुत अच्छा फ़ोन है, आराम से एक दिन चला जाएगा। वैसे भी रात को सारे लोग चार्ज करते हैं, ज़रूरी नहीं है 7000। कुछ लोग अगर लंबी दूरी के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ठीक है 7000 mAh काम आता है, लेकिन हर रोज़ कोई ट्रैवल नहीं करता। 5000 mAh एक डिसेंट बैटरी है, अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया तो पूरे दिन आराम से चल जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीके की तरफ से, सर ब्रांड्स बेस मॉडल लॉन्च तो करते हैं लेकिन सेल में लेके आते नहीं, तो फिर लॉन्च ही क्यों करते हैं बेस मॉडल को? वही तो इशू है एक्चुअली। प्रॉब्लम पहले OnePlus ने किया था, जब उन्होंने नॉट लॉन्च किया था उसका बेस वाला जो 664 था वो 1-2 सेल में लाया था, उसके बाद गायब ही कर दिया। उसके बाद और तगड़ा काम किया Xiaomi ने, Mi 10i, और उसके साथ अभी Redmi Note 10 सीरीज़ है, इनके बेस मॉडल्स दिखे ही नहीं कभी। ये तो फ्रॉडबाजी है ना। क्या इसमें कंज्यूमर राइट में केस हो सकती है? आप ट्राई कर लीजिए, अगर हो सकती हो तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इतना भी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में नहीं कि इस चीज़ को भी फ्रॉडबाजी में डाल सकते हैं कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा मुझे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीवान सिंह की तरफ से, इंडियन स्मार्टफोन प्राइजेस चाइनीज प्राइजेस से क्यों ज़्यादा होते हैं और स्मार्टफोन कंपनी बोलती है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया है तो इंडियन प्राइस कम होना चाहिए, कम रखे ये ना रखे, एटलीस्ट सेम तो रखना ही चाहिए, लेकिन चाइनीज प्राइजेस से ज़्यादा प्राइस क्यों? प्रॉब्लम ये है कि जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया लोग बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉड है, क्योंकि वो सिर्फ असेंबल करते हैं, मेड नहीं होता। जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो बाहर ही बनते हैं। एक आध दो ब्रांड्स हैं जैसे माइक्रोमैक्स से कहता है बैटरी इंडिया में बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो चिपसेट से लेकर सारी चीज़ें बाहर ही बनती हैं। तो अगर आप किसी से खरीदते हो ना तो अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचता है आपको, प्लस इंडिया में आने के बाद GST लगता है, ठीक है। बाहर की चीज़ें अगर इंडिया में चीज़ बनी है तो उस पर GST नहीं लगेगा, मतलब लगेगा बट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगाओगे तो उसके ऊपर ज़्यादा है, तो वो चीज़ों को थोड़ी सी बढ़ा देती है प्राइजेस को, और इसीलिए प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आएगी नहीं, जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो, ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो एक्टिव में, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अपने क्वेश्चंस, वहीं से पिक करता हूँ। अगर अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे तो मैं पिक कर लेता हूँ। आज तो मैंने 25 के आसपास क्वेश्चन पिक किए थे। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों